बॉलीवुड फोर्टनाइट। मैं आपकी दोस्त कम होस्ट प्रांजलि। बॉलीवुड फोर्टनाइट में हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड जिसका नाम है बॉलीवुड फोर्टनाइट। सबसे पहले बात करते हैं चीची यानी कि गोविंदा की। इन दिनों गोविंदा फिल्मों में कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें देख ही लिया। जी हाँ, एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च पर गोविंदा दिखे बतौर चीफ गेस्ट और इस मौके पर गोविंदा ने मीडिया से ढेर सारी बातें भी की। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की एक झलक। आजकल फिल्मों में अपनी कम झलक दिखाने वाले गोविंदा पहुंचे एक एल्बम के लॉन्च पर। एल्बम लॉन्च करके उन्होंने सिंगर को दी बधाई और अपने व्यूज भी रखे। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, ये हंसी दर्द दिल में छिपाया भी जा नहीं सकता, कोई पूछे तो बताया भी जा नहीं सकता। मोहब्बत हर सूरत तो खूबसूरत होती है और वो कभी ख़राब नहीं होती, और जो इस राग के साथ अच्छी चीज़ें साथ लेके आते हैं वो कभी ख़राब नहीं लगती मुझे। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल चर्चा है कि एक्टर गोविंदा अपना भी एक एल्बम लॉन्च करने वाले हैं, और वो भी बतौर सिंगर। और जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो देखिए कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली। मैं इस वक्त और किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। आपका जो है हिज एल्बम इज गेटिंग रिलीज एंड आई होप ये सब अच्छा रहे, शुभेच्छा प्रदान की है। वैसे आप तो जानते ही हैं कि इस एल्बम का नाम है ना हीरे नु सता, जिसका सीधा मतलब किसी को सताने से है। और जब गोविंदा से ये पूछा गया कि क्या कभी उन्हें किसी ने सताया है, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। अब ये कह रहे हैं ना हीरे नु सता और आप किल दिल में नहीं ले जाइए। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग सब लोगों से कि जिस वक्त से मैंने पॉलिटिक्स से मैं बाहर आया हूँ, बाहर निकला हूँ, मैं टिप्पणी कभी नहीं की। वेल, जब बात आई पॉलिटिक्स की तो हमने पूछ ही लिया गोविंदा से कि आगे चलकर क्या वो हमें राजनीति में भी दिखेंगे। तो देखिए कैसे उन्होंने पॉलिटिक्स से हाथ जोड़ लिए। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यस, लोग टिप्पणियाँ देते हैं, बट देन मैंने कभी नहीं दी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जैसे ही 8-10 साल निकल जाते हैं तो ये 10 साल निकलते ही लोगों को यकीन हो जाएगा कि गोविंदा इस विषय में नहीं है और इस सब्जेक्ट पे डिस्कस भी नहीं करता। वही इस एल्बम के डायरेक्टर रूपेश राय, एक्टर शोभिता राणा और तनीषा सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अनुभव के बारे में हमें बताया। मुझे ऐसा लगता था कि मालवा एक ऐसी जगह है जिसको अभी तक किसी ने एक्सपोज नहीं किया। मैंने काफ़ी जगह रेकी किया इसके लिए, लेकिन मालवान के अंदर मुझे एक ऐसा लगा कि ये लोकेशन को एक्सपोज करने से महाराष्ट्र के अंदर एक और नई लोकेशन निकल के आएगी। और दूसरा मुझे ऐसा लगा म्यूज़िक वीडियो का जो अभी ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, वो एक बारी दोबारा स्टार्ट हो। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द लॉन्च। थैंक्स अ लॉट। एंड बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि वो लॉन्च में है। थैंक्स अ लॉट एंड आई होप यू गाइस लव इट। हमारा इंडिया भी बहुत खूबसूरत है, जैसा कि इस एल्बम में बताया कि अपना इंडिया इतना खूबसूरत है। तो मुझे लोकेशन बहुत अच्छा लगा, एंटायर क्रू बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत दिलो जान से मेहनत की। इनफैक्ट जैसे हम लोग मूवी में इतना मेहनत करते हैं, एक वीडियो में इतना मेहनत किया, तो ये चीज़ को तो हिट होनी है। वेल, गोविंदा जी जैसी आपकी मर्जी। खैर, जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि हमें और आपकी ऑडियंस को आपके एल्बम का इंतजार रहेगा। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। क्लीनलीनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए टेम्पो स्मार्ट फूडी कंपनी ने एक फूड कैंपेन आयोजित किया था, जहां पर मुंबई के फेमस डब्बे वाले और बॉलीवुड सेलिब्रिटी करिश्मा कपूर को भी बुलाया था। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की एक झलक। कहते हैं कि कुछ अच्छी आदतों की जिंदगी में हमेशा जरूरत होती है, जैसे खाना खाने से पहले हाथ की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। जी हाँ, हाथों की साफ सफाई का ये मैसेज देते हुए टेम्पो स्मार्ट फूड कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के साथ फूड कैंपेन शुरू किया और उनके इस कार्यक्रम में मुंबई के डब्बे वालों ने भी साथ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने करिश्मा कपूर को भी एज अ गेस्ट बुलाया।
मुंबई में डब्बे वालों की वजह से ऑफिसेज में भी घर के स्वाद वाला खाना पहुंचाया जाता है। फूड कैंपेन के अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में खूबसूरत करिश्मा कपूर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए देखते हैं उनका ये खास अंदाज। Smart foodie campaign and be a part of it, and encourage everyone who enjoys the afternoon meal to make it even better and more hygienic. वेल करिश्मा, इस कैंपेन को आप सपोर्ट करते हुए नजर तो आ रही हैं। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी झलक जल्द ही हमें फिल्मों में भी दिखाई देगी। हाल ही में रिलीज हुई इम्तियाज अली की हाईवे दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में आलिया ने एक गाना गाया है और विदाउट मेकअप अभिनय किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जहाँ से तुम मुझे लाए हो। जब वी मेट और रॉकस्टार जैसी सुपरहिट मूवीज देने के बाद डायरेक्टर इम्तियाज अली अब लाए हैं हाईवे। जी हाँ, इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रही है आलिया भट्ट, और वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। वैसे आपको बता दें कि आलिया करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू कर चुकी हैं और हाईवे में उनका साथ दे रहे हैं रणदीप हुड्डा। वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप अच्छी तरह से छोड़ चुकी है और दर्शकों को भी लुभाने में कामयाब हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में शूट के लोकेशन की बात करें तो आपको बता दें कि रणदीप और आलिया के सीन्स की शूटिंग अलग अलग जगहों पर की गई है। जब रणदीप से इस बारे में पूछा गया कि घूम घूम कर शूटिंग करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। हाँ, स्मूथ जर्नी में इतना मज़ा नहीं आता जब तक कि थोड़ी दिक्कतें नहीं आती हैं, और उन दिक्कतों के बाद जब आप उनके दूसरी ओर निकलते हैं दिक्कतें पार करके, मज़ा उसी में है, क्योंकि खुश होने के लिए दुखी होना भी बहुत ज़रूरी है। वहीं आलिया ने इस फिल्म में बिना मेकअप के ही अभिनय किया है, जो कि वाकई में कमाल की बात है। वो कोई मुझे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं था विदाउट मेकअप, बहुत एक्चुअली कंफर्टेबल था क्योंकि टचअप करने की वो चिंता नहीं थी। क्लोथ जितने में क्रम्पल हो जाए उतना बेटर है, तो मैं जितना गंदा लगूँ उतना बेटर होता था, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था उस टाइम पे, तो वो मेरे लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आलिया ने इस फिल्म में एक गाना भी गाया है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं आलिया कितनी खुश है इस बात से। वो आप सोचते नहीं हो कि आप कभी भी लाइफ में AR रहमान के लिए बार गाओगे प्रोफेशनली, तो वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग। वेल, इस खुशी के मौके पर आलिया ने न सिर्फ अपने फिल्म के बारे में बात की, बल्कि अपनी फिल्म का गाना भी गाया। ओ जुगनियो बटाका गुडियो नशे में उड़ी जाए रे, हाय रे सजे कबे डब्बे गिलियो। वेल, आलिया और रणदीप की जोड़ी इम्तियाज की हाईवे को हाईवे तक पहुंचा चुकी है, जिसकी वजह से आलिया ही नहीं बल्कि सब खुश है। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ साधना पांडे की रिपोर्ट, MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। गुजरे जमाने में फिल्में किस तरह से बनती थी, उस जमाने में फिल्में बनाने के लिए किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, इन सारी चीजों का लेखा जोखा उतारा गया है एक बुक में, जिसका नाम है सागर मूवी टोन। हाल ही में इस बुक को बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया, जहां पर बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। पेश है एक रिपोर्ट। बुक का नाम है सागर मूवी टोन, जिसे लॉन्च किया बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान ने। वैसे आपको बता दें कि ये किताब फिल्म नगरी के शुरुआती दौर की कंपनी सागर मूवी टोन और चिमनलाल देसाई पर आधारित है, जिसने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट सिने जगत को एक नया आयाम देने में कामयाबी हासिल की थी। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस मौके पर आमिर खान ने किस तरह से उस गुजरे जमाने से आज के फिल्म जगत की तुलना की। सोचता हूँ हम सब सोचते हैं जो आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं यहाँ सभी मौजूद हैं, विक्टर भी वहाँ पीछे बैठे हैं, दूसरे के डायरेक्टर, तो हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि यार हमारे मतलब हम लोग तो अभी इस 100 इयर्स के लास्ट 25 साल में हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब ये सब शुरू हुआ, जब फिल्में बनना शुरू हुई, हमको आज लगता है कि हम बड़ा मुश्किल सिचुएशन में काम करते हैं।
उनके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा जो जिन्होंने शुरुआत की थी इस फिल्म इंडस्ट्री की, किन चैलेंजेस से वो गुजरे होंगे। इस मौके पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने भी हाजिरी लगाकर बधाई दी। जी हाँ, अभिनेता अनिल कपूर, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, निर्देशक राजकुमार हिरानी, लेखक प्रसून जोशी और साथ ही कई जानी मानी हस्तियों ने बधाई देकर इस शाम की रौनक बढ़ाई। तो ये सब जो अपनी हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड है इन 100 ईयर्स में, और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने आज गाने सुनाए और जो इन्होंने कहानी सुनाई महबूब खान की, कैसे औरत फिल्म और कैसे मदर इंडिया फिल्म का एंड हुआ, ये हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग फॉर अस, इट्स एजुकेशन। So thank you very much for printing this book. चिमनलाल जी, देसाई साहब ने ये सब कुछ किया है। So I am very happy and I am very moved to be here and very excited to this book. Thank you. जब वो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, जब वो देखता है कि मेरे से भी दादा लोग हो चुके हैं और इतना अच्छा काम हो चुका है, तो इसलिए इस वजह से कि कहीं अहम ना आ जाए और कहीं गुरूर ना आ जाए, बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें संग्रहित हों, इतिहास का संकलन हो और बार बार ऊँट को पहाड़ के नीचे लाया जाए और उसे ये एहसास कराया जाए, भैया आपसे भी बड़े किसान का होके जाते हैं। तो आश्चर्य होता है कि इतने 100 सालों से सिनेमा बन रहा है, कितने लोग आए, कितने गए, हम भी आए, हम भी जाएंगे। साहिर जी ने कहा है, सही बात कही जो आप कह रहे थे कि मुझसे बेहतर आए थे लिखने वाले, मुझसे बेहतर मैं चला जाऊँ, क्या था खुशी से कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले भी। इतना ही नहीं, संगीतकार रविंद्र जैन ने भी आमिर के साथ मिलकर शायराना अंदाज में जमकर तारीफ की। कल था सिनेमा, अब है सिनेमा, सिनेमा कल भी रहेगा, ये जुगनू नहीं है, सूरज है, हमेशा उजाला करेगा। ये जुगनू नहीं है, सूरज है, हमेशा उजाला करेगा। कोई भी माध्यम आ जाए लेकिन ये माध्यम कम इतना सकेगा। ये जुगनू नहीं है, सूरज है, हमेशा उजाला करेगा, हर पल उजाला करेगा, जल जल उजाला करेगा। इस महफिल को देखकर गुजरे जमाने की याद वाकई में एक बार फिर ताजा हो गई। उम्मीद है कि इस बुक से आज के फिल्म निर्माता और निर्देशक काफी कुछ सीखेंगे। तो जनाब, आप भी पीछे मत रहिए, अगर आपको भी मौका मिलता है तो जरूर इस बुक को पढ़िए। बॉलीवुड फोर्टनाइट में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बॉलीवुड से जुड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड।